A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Well students, in our previous session we completed unit number 13 verbs simple present tense. Okay, हमने simple present tense यानी कि सादा वर्तमान काल उसको कंप्लीट कर लिया है विथ इट्स एक्सप्लेनेशंस एंड मैनी मोर एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। सो वी ऑल नो, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, आई प्ले गिटार एवरी डे। जैसे कि हम कोई भी क्रिया रोज़ बरोज़ में करते हैं जो कि हम ऑल्टरनेटिवली या तो फिर हर रोज़ या तो फिर रिपीटेडली करते रहते हैं। सो ये जो सारे सेंटेंसेस है इस टाइप के वो कौन से टेंस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना, ठीक है, डेज का वन बाय वन आना, समंदर का होना, पर्वतों का होना, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के आसपास रिवॉल्विंग करती है। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, सो ये सारे ट्रूथ्स वो भी कहाँ पर प्रेजेंट किए जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में विथ एग्जांपल्स। ये सब हमने क्लियरली समझ लिया था। देन हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, टू बी के कौन से फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमें कोई एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ करेंगे उसको नेगेटिव बनाने के लिए? डू नॉट। ओके, डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट। उसी तरह से यू के साथ में कौन सा टू बी का फॉर्म आएगा? यू डू नॉट। एंड अगर वो सिंगुलर है तब भी यू डू नॉट। अगर यू सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन प्लूरल, दोनों में ही कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ आएगा? डू नॉट। उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, कोई भी जीवित इंसान का नेम, कोई भी मृत इंसान का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज नॉट। ओके, डज नॉट को हम शॉर्ट में कहेंगे डजंट। उसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल में डू नॉट, दे डू नॉट। ओके, सो हमने डू एंड नॉट, डज एंड नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर किस तरह से करना है ये सीख लिया था। देन उसको हमने इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चंस में सेम उसी तरह से डू आई, डू वी, डज ही शी इट, डज दे, डू यू। ओके, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डू एंड डज का इस्तेमाल कैसे करना है ये हमने देख लिया था। ओके, सो और एफर्मेटिव सेंटेंस में एस एंड ई एस लगता है, वो कहाँ पर लगता है वो भी हमने समझ लिया था। प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हमें थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर जैसे कि ही शी इट, कोई भी नाउन जैसे कि राहुल, राहुल प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो वर्ब के साथ में कहाँ पर एस का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर वर्ब के साथ में एस का इस्तेमाल नहीं होगा, ये सब भी हमने हमारे लास्ट सेशन में देख लिया था, डीपली देख लिया था। ठीक है, सो टुडे वी आर मूविंग अहेड। Okay, and now we are going to start exercise of this unit. So take your book and find page number 36 और 36 नंबर के पेज के ऊपर क्या है? फोकस। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी? फोकस, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। फ्रॉम 3 sentences about a few things यू डू एवरी डे। आपको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं उसके लिए जो कि आप ऐसे एक्शंस, ऐसी क्रियाएं जो कि आप हर रोज़ करते हैं।
आप अगर उसे हर रोज़ करते हैं तो वो कौन सा टेंस में होगी? प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो आपको प्रेजेंट टेंस का यूज़ करके 3 ऐसी एक्शंस लिखनी हैं जो कि आप हर रोज़ करते हैं। मैं अपने बारे में लिखूंगी, ठीक है? तीन सेंटेंसेस, जैसे कि मैं हर रोज़ क्या करती हूँ? आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर रोज़ स्कूल जाती हूँ, ठीक है? एंड देन अगर मैं आपके बारे में बताऊँ तो आप हर रोज़ क्या करते हो? आप हर रोज़ स्टडी करते हो, ठीक है? सो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ, आई स्टडी एवरी डे। एंड देन मैं हर रोज़ क्या करती हूँ? आई सिंग प्रेयर एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज़ प्रेयर भी करती हूँ। सो ये 3 काम हुए मेरे डेली रूटीन के बारे में इन focus exercise. So please write down this exercise in your notebooks and then we will move forward to our practice exercise. Okay? लिख लीजिए इसे। Okay, now we are going to practice exercise. Turn the following positive statements into negative statements using do not and does not. आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आई कीप अ जर्नल। जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, कोई भी पेपर। ओके, मैं अपने साथ में जर्नल रखता हूँ, यानी कि मैं अपने साथ में पत्रिकाएँ रखता हूँ। सो आपको क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं उसको आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव स्टेटमेंट में। ओके, सो हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है आई कीप अ जर्नल, यानी कि मैं अपने साथ में एक पत्रिकाएँ रखता हूँ। सो हमें इसको अगर नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम किस तरह से करेंगे? आई के साथ में टू बी के कौन से सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म का यूज़ होगा? डू का। ओके, सो हमें इसको अगर नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, आई डू नॉट कीप अ जर्नल। ओके, नाउ सेकेंड, I donate old story books. Old story books to the orphanage. Orphanage, ORPHANAGE। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उनको पाला जाता है, उसे कहते हैं ऑर्फनेज। ओके, सो इस स्टेटमेंट को हमें नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। सो फर्दर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? आई के साथ में कौन से टू बी के फॉर्म का यूज़ होगा? एज अबव, आई डू नॉट। एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसा था वैसे ही, आई डू नॉट डोनेट ओल्ड स्टोरी बुक्स टू द
ऑर्फनेज। मैं अपनी जो स्टोरी बुक है उसे ऑर्फनेज में नहीं दूंगा। नाउ नेक्स्ट, they feed the birds, they feed the birds, यानी कि उन्होंने वो सब थे, यानी कि उन्होंने बर्ड्स को फीड, यानी कि जो बर्ड्स खाते हैं ना, जिसको बोलते हैं चण, ओके, उनका खाना, दाने, वो दिए। अब इसको हमें नेगेटिव ट्रांसफॉर्म करना है। थे के साथ अगेन डू, they do not। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, कोई भी प्लेस या तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग के साथ ही डज का इस्तेमाल होगा। बाकी सभी जगह पर डू ही आएगा। they do not feed the birds। Now next, you keep a bowl of water in the garden for the birds। You keep a bowl of water in the garden for the birds। आपको आपके गार्डन के अंदर एक बाउल ऑफ वाटर, यानी कि पानी का कटोरा बर्ड्स के लिए रखना चाहिए। और अगर इसको हम नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर भी यू के साथ में कौन से टू बी के प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का यूज़ होगा? डू का, क्योंकि यू भी सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ओके। और यहाँ पर हम यू के साथ में डू का इस्तेमाल करेंगे। सो हम इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू, अभी डू नॉट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू डोंट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। यू डोंट हैव टू कीप, you don't keep a bowl of water in the garden for the birds, okay। Now नंबर 5, क्या है नंबर 5? कार्ल। कार्ल एक लड़के का नाम है। कार्ल वॉक्स हीज ओल्ड नेबर्स डॉग। ओल्ड नेबर्स डॉग। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि कार्ल नाम का एक लड़का अपने वृद्ध ओल्ड नेबर्स यानी कि बुजुर्ग पड़ोसी के कुत्ते को वॉक पर लेकर जा रहा है, ओके। सो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है कार्ल, वो क्या है? एक लड़के का नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सभी जगह पर डू का इस्तेमाल होगा, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो इस सेंटेंस को हम रीराइट कैसे करेंगे? कार्ल डज नॉट वॉक्स हीज ओल्ड नेबर dog, okay। So here our practice exercise is completed. Please write down in your books. Okay students, now moving forward to extension.
एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमने फोकस एक्सरसाइज में क्या किया, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ओके, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी एक्सरसाइज की। देन प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसके बिलो हमने क्या किया, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जो भी हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए गए थे उसका हमने क्या किया, नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्मेशन किया। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज इज फॉर क्वेश्चंस, यानी कि इंटरोगेटिव, जो भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव या तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हमें क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस बनाने हैं उनके। जैसे कि हमने सीखा ही था, मैंने अभी भी आपको बोला कि अगर हमें क्वेश्चंस बनाने हैं तो हम किसको आगे करेंगे, डू या तो डज को इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू या डज पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी देख लिए, नेगेटिव स्टेटमेंट्स की एक्सरसाइज भी कर ली। नाउ तीनों साथ में अगर पॉजिटिव या तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिया गया है तो आपको उसको क्वेश्चन के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्सटेंशन एक्सरसाइज। और एक्सटेंशन एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग आंसर्स, राइट अ सुटेबल क्वेश्चंस टू मैच द आंसर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, किसी ने कुछ पूछा है और उसका आंसर क्या होगा, सो ये आंसर्स दिए गए हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर ये आंसर है तो इसके लिए सूटेबल क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आंसर्स तो ऑलरेडी दिए ही गए हैं, लेकिन इन आंसर्स के लिए हमें क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे तो ये आंसर हमें रिप्लाईज में मिलेंगे, ठीक है। सो आपको सुटेबल क्वेश्चंस लिखने हैं। सो हियर अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज यस द रोबोट सिंग्स, द रोबोट सिंग्स। एक आंसर दिया गया है यहाँ पर हमें कि हाँ रोबोट गा सकते हैं, रोबोट गा सकते हैं। सो हियर हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ सेंटेंस में, द रोबोट, ओके। रोबोट क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन से टू बी के फॉर्म का यूज होता है, डज का। और अगर हमें इसके लिए क्वेश्चन पूछना है तो हम किस तरह से पूछेंगे, डज द रोबोट सिंग्स, एंड पीछे क्या लगेगा क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन मार्क। द टू मेन थिंग्स आर डज एंड क्वेश्चन मार्क, ओके। और मेन थिंग यहाँ पर हम अगर क्वेश्चन करते हैं सो यहाँ पर हमारा एस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो एस था उसकी जगह किसने ले ली, डज ने। डज द रोबोट सिंग, क्या रोबोट गा सकते हैं। नाउ सेकेंड नंबर, यस, यस भी निकल जाएगा क्योंकि ये आंसर के लिए है, हमें तो क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यस सी बिल्ड्स रोबोट, यस वो रोबोट बनाती है। ये हुआ हमारा आंसर और हमें इसका बनाना है क्वेश्चन, तो हम कैसे बनाएंगे, डज, क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो यहाँ पर भी डज आएगा। डज शी बिल्ड, एस निकल गया क्योंकि यहाँ पर लग गया है। यस डज सी बिल्ड रोबोट, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वो रोबोट बनाती है, डज सी बिल्ड रोबोट, ओके। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। नाउ नंबर 3, नो द
रोबोट्स डोंट प्ले, डोंट प्ले, नहीं रोबोट खेलते नहीं हैं। तो अगर हमें इसका क्वेश्चन पूछना है तो हम किस तरह से पूछेंगे, क्या रोबोट खेलते हैं? सो हमें इसका आंसर मिलेगा नहीं, रोबोट नहीं खेलते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? रोबोट्स प्लूरल एंड थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पर एक रोबोट की नहीं कई सारे रोबोट की बात की गई है, इसीलिए ये क्या हुआ, प्लूरल। और प्लूरल फॉर्म के लिए हम कौन से टू बी के फॉर्म का यूज करेंगे? डू, डू द प्लूरल रोबोट्स प्ले। यहाँ पर नेगेटिव आंसर है, लेकिन अगर हमें इसका पॉजिटिव क्वेश्चन बनाना है तो हम इस तरह से बनाएंगे, डू द रोबोट्स प्ले, क्या रोबोट्स खेलते हैं? देन हम ऐसा रिप्लाई दे सकते हैं कि नहीं, रोबोट नहीं खेलते हैं। यहाँ पर हम डोंट की जगह पर डू करेंगे, रोबोट्स वैसा ही रहेगा एंड प्ले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस द रोबोट does all my homework। यहाँ पर एक आंसर दिया गया है कि यस, हाँ, द रोबोट डज ऑल माई होमवर्क, रोबोट मेरा सारा काम करते हैं। हाँ, रोबोट मेरा सारा काम करते हैं। इस आंसर के लिए अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो हम किस तरह से पूछेंगे? हाँ, रोबोट मेरा सारा काम करते हैं। तो हम क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे? क्या रोबोट तुम्हारा काम करते हैं? हाँ, रोबोट मेरा सारा काम करते हैं। क्या रोबोट तुम्हारा सारा काम करते हैं? हाँ, रोबोट मेरा सारा काम करते हैं। और इसको अगर हमें क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? Yes, the robot does all my work. Okay, so हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? Does the robot do, यानी कि करते हैं, do all my की जगह पर माई का क्या हो जाएगा? योर, ऑल योर होमवर्क। क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए माई का क्या हो गया? योर। डज द रोबोट डू ऑल योर होमवर्क, क्या रोबोट तुम्हारा सारा होमवर्क करता है? ठीक है। नाउ नंबर 5, नो माई टीचर्स don't like the robot, don't like the robot, नहीं मेरे टीचर को मेरा रोबोट अच्छा नहीं लगता। नो माई टीचर्स डोंट लाइक द रोबोट, नहीं मेरे सारे टीचर्स को रोबोट अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्या तुम्हारे टीचर्स को तुम्हारा रोबोट अच्छा लगता है? क्या तुम्हारे टीचर्स को रोबोट अच्छा लगता है? नहीं, मेरे टीचर्स को रोबोट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो यहाँ पर हम किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे? टीचर्स, एक से ज़्यादा टीचर्स है, सो यहाँ पर टू बी के कौन से वर्ब का यूज़ होगा? डू, डू योर, डू, यहाँ पर माई है तो माई का क्या हो जाएगा? योर। डू योर टीचर्स लाइक द रोबोट, क्या तुम्हारे टीचर को रोबोट अच्छा लगता है? नो माई टीचर्स डोंट लाइक द रोबोट, नहीं मेरे टीचर को रोबोट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो हियर आवर extension exercise is completed.
Write down in your books. So here we completed focus, practice and extension. Okay, so our unit number 13, verbs, simple present tense is completed now. In our next session we will going to start a new unit number 14. Okay, so today's your homework is write down this exercise in your GE टर्म बुक. ओके, यहाँ पर मैंने जो आपको एक्सरसाइज करवाई वो आपको आपकी GE की बुक में लिखनी है. वेल स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. गुड बाय.